नमस्कार दर्शकों, मैं भारती सूद स्वागत करती हूँ आपका आज के इस विशेष एपिसोड में। रंग अध्याय वास्तु का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार हमारे घर की हर एक वस्तु हम पर कुछ न कुछ प्रभाव करती है। उसी तरह हर रंग का भी हम पर कुछ न कुछ प्रभाव होता है। घर का रंग होने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसी प्रकार दीवारों के रंग का भी हम पर एक निर्धारित रूप से असर होता है। जिस तरह घर बनाने में 5 तत्वों का प्रयोग होता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, उसी तरह हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व में भी इम्बैलेंस आ जाए तो यह हमारे शारीरिक इम्बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। रंगों की मदद से, दीवारों के रंगों के, पर्दों के रंगों के, इन सब की मदद से हम इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं और अपने लिए पॉजिटिव हेल्थ ला सकते हैं। जिस तरह वास्तु का कोई दोष होने से उस घर के स्वामी और सदस्यों की जिंदगी में प्रभाव पड़ता है, उसी तरह रंगों का दोष होने से भी हमारी जिंदगियां प्रभावित होती हैं। यदि हम रंगों का एक गलत चयन कर लें तो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ सकता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि हर रंग को देखकर हम एक अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर सफेद रंग देखो तो वो शांति लाता है, मन को एक सुकून प्रदान करता है। वहीं अगर लाल रंग हो तो वो हमें उत्तेजित कर देता है। यदि आपने अपने बेडरूम या शयन कक्ष में लाल रंग का इस्तेमाल किया है तो आप देखेंगे कि अकस्मात क्लेश उस कमरे में होते रहेंगे और इसी वजह से इस रंग के लिए हमारी बॉडी नेगेटिवली प्रतिक्रिया देगी और उसका नेगेटिव असर होगा हमारे रिश्तों पर। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही रंगों का सही जगह प्रयोग करके हम अपने जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हमें अपने इंटीरियर्स में इन रंगों की मदद लेनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी और ज्यादा बैलेंस्ड और हार्मोनियस हो सके। आइए अब जानते हैं हर एक रंग के बारे में कि वो किस तरह किस दीवार पर सजा होना चाहिए और उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में किस तरह होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस घर के दीवारों का रंग जैसा होता है उस घर के सदस्यों का स्वभाव भी वैसा ही होता है। अब जब हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, जो कि आपका उत्तरी ईस्ट डायरेक्शन है, ईशान्य कॉर्नर भी जिसे कहा जाता है। इस डायरेक्शन का रंग होता है लाइट ब्लू। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन का रंग होता है सफेद या फिर ब्लू। इसके बाद हम आएंगे दक्षिणी पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी अग्नि है, इसे अग्निकोण भी कहा जाता है। तो इस दिशा में जो रंग अच्छे रहते हैं वो है ऑरेंज, पिंक या सिल्वर। इसके बाद हम उत्तर दिशा की बात करेंगे यानी कि नॉर्थ। नॉर्थ रंग में हरे रंग की कलरिंग से हमें बेहद फायदा हो सकता है। वहाँ जितना हो सके हमें ग्रीन या उसके फैमिली के कलर्स का उपयोग करना चाहिए। अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वाइट, लाइट ग्रे या क्रीम ये कलर्स बहुत ही फेवरेबल होते हैं क्योंकि यह कॉर्नर वरुण को भी बिलोंग करता है। इसके बाद का जो हम डायरेक्शन लेंगे वो है दक्षिण। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। साउथ में रेड, येलो ये दोनों कलर्स ही काफी फेवरेबल होते हैं। अगला डायरेक्शन जो हम लेंगे वो है पश्चिम यानी कि वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन होने के कारण सफेद और ब्लू ये दोनों रंग ही वहाँ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और अब बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो जनरली बेडरूम का भी डायरेक्शन होता है, वहाँ पर हम यूज करेंगे हल्के कलर्स जो पृथ्वी के समान हो, जैसे कि मड, पीच एक्सेट्रा। नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तरी भाग। हमारे घर का उत्तरी भाग जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ हमें उन कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए
जिससे हमें प्रॉस्पेरिटी भी मिले। और वो कलर्स हैं जैसे कि हरा रंग यदि हम नॉर्थ कॉर्नर में यूज करें तो उससे हमें काफी प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। अब नॉर्थ ईस्ट या ईशान्य, इसे घर का सबसे पवित्र कॉर्नर माना गया है। मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही हम ज्यादातर बनाते हैं। अगर इसके दीवारों पर हम सफेद या वॉयलेट, इन 2 रंगों का प्रयोग करें तो ये हमें आध्यात्मिक रूप में काफी डेवलप करने की क्षमता देता है। उत्तरी पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, इस दीवारों पर सफेद रंग को छोड़कर हम किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिणी पश्चिम दिशा, इस दिशा में हम भूरे, पेस्टल्स, इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ ईस्ट दीवारें, यहाँ पर पीले, सतरंगी, नारंगी रंग, इन रंगों का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि बेड दक्षिणी दिशा में हो तो उस कमरे में हरे रंग का प्रयोग करें। अगर आप अपने घर में आर्थिक स्थितियों यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो अपने उत्तरी दीवारों पर हरे रंग का प्रयोग जरूर करें। आसमानी रंग जल तत्व को इंगित करता है, इसीलिए आप अपने उत्तरी कक्ष को भी इस रंग में रंगवा सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें घर की खिड़कियाँ और दरवाजों को गहरे रंग में रंगना चाहिए, जैसे कि ब्राउन। रंगों का रिश्तों पर भी खास असर होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके घर के भीतर की दीवारों पर हल्के रंगों का प्रयोग करें, जैसे कि हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी इत्यादि। यह रंग स्थिर और सौम्य होते हैं और यह उग्रता प्रदान नहीं करते, इससे घर में शांति बनी रहती है। यदि आपके ड्राइंग रूम और ऑफिस में आप पीला रंग लगाएं तो ये भी आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। घर की बाहर की दीवारों पर हमें हमेशा वेदर प्रूफ यानी कि जिन रंगों पर मौसम का कोई असर ना होता हो, उन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और घर के अंदर की दीवारों के लिए हम कोई भी पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक पेंट भी। अब हमने जाना कि हर दिशा में कौन सा रंग शुभ होता है। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध